नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अहम स्टोरी से, जहां हम आपको बताएंगे कि हवाबाजी के शोबे में क्या अहम तब्दीली आ रही है। कहा यह जाता है कि जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये भी कहा जाता है कि हवाबाजी के शोबे से जो दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। अब क्योंकि दुनिया तो तेज़ी से बढ़ रही है, और हम ये तो नहीं कह सकते कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हम हवाबाजी के शोबे को स्केल डाउन कर दें। तो इस वजह से अब ये नया ट्रेंड आ रहा है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के ज़रिए हवाबाजी के शोबा या जहाज़ चलाए जाएँ, जिसे SAF कहा जाता है। नाज़रीन, SAF रिवायती ईंधन का मुतबादिल है जो फुजला जैसे कि खाने के तेल, सब्जियों की फ़ैट, ज़रई फुजला और यहाँ तक कि कैद शुदा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे काबिल तजदीद ज़राए से बनाया जाता है। ये वैसे तो एक इनकलाबी टेक्निक है जो हवाई सफ़र को ज़्यादा माहौल दोस्त बना सकती है। SAF का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि माहौल पर काफ़ी कम असर होता है। रिवायती तेल के बरक्स जो ज़मीन में लाखों सालों से महफूज कार्बन खारिज करता है, SAF ऐसे कार्बन को इस्तेमाल करता है जो हाल ही में पौधों ने जज़्ब किया हो या किसी और केमिकल प्रोसीजर के ज़रिए भी पैदा किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती नुक्ता नज़र से ये दिन और रात के फ़र्क की तरह है, मतलब कि रिवायती तेल को इस्तेमाल करना और SAF को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नज़रिया ये है कि SAF से पैदा होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो होता है तकरीबन। नाज़रीन, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हवाबाजी की सनत इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में अभी सिर्फ 0.05% ईंधन ही पायदार है? ये बहुत कम है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब दुनिया भर में हवाई जहाज़ों की तादाद अगले 20 सालों में दुगनी हो जाएगी। बड़ी कंपनियां इस मसले को नज़रअंदाज कर रही हैं। डेफिनेटली एयरलाइंस ने 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुंचने का वादा किया है। इसका मतलब है कि वो चाहती हैं कि 2050 तक उनकी जो कार्बन एमिशंस हैं वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएं। लेकिन इनकी कारकर्दगी इस वादे से बहुत दूर है। हमें याद रखना चाहिए कि जबकि हाइड्रोजन पावर और बिजली से चलने वाले हवाई जहाज़ मुस्तक़बिल में मुमकिन होंगे, इनके सामने अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं। हाइड्रोजन पावर को ज़्यादा प्रेशर के थ्रू गैस में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसको बहुत या तो गैस की फॉर्म में रखा जाएगा या फिर एक ठंडी माया के तौर पे रखा जाएगा, विच इज़ टू से कि लिक्विफाइड हाइड्रोजन की फॉर्म में रखा जाएगा। अब इस किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और उसकी फराहमी में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। बिल्कुल, और नाज़रीन, इसके बावजूद कुछ कंपनीज़ SAF के साथ तजुर्बात कर रही हैं। मिसाल के तौर पर जो बरतानिया की एक एयरलाइन है वर्जिन अटलांटिक ने हाल ही में फुजला की फ़ैट और पौधों की शक्कर से बने हुए 100% SAF के साथ एक परवाज़ मुकम्मल की। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमीरात और दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक एमिरेट्स ने भी 100% SAF का इस्तेमाल करते हुए एक एयरबस 380 की डेमो फ़्लाइट की। नाज़रीन, एयरबस 380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। ये ईंधन रिवायती ईंधन के मुकाबले में कार्बन के अखराज को 85% तक कम कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। बड़ी कंपनियों को इस टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाना चाहिए। बरतानिया के SAF के मैंडेट ने इस तब्दीली को लाने की काफ़ी कोशिश की है, और अगले साल उनके तमाम जेट ईंधन तकरीबन 2% एटलीस्ट SAF पर होंगे। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि चाइना ने इनफैक्ट SAF बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। 2011 में चाइना की पहली SAF की परवाज़ उड़ी थी, और उनके इस साल के मैंडेट के हिसाब से 2024 और 25 में वो कम से कम 12 ऐसी परवाज़ें उड़ाने का प्लान कर रहे हैं जो टोटली SAF के को यूज़ कर रही होंगी। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी SAF की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात ले रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बड़ी कंपनियों को ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है और इस टेक्नोलॉजी का सरमायाकारी भी बहुत ज़रूरी है। You're absolutely right on the money, अरीबा, और मैं यहाँ ऐड ये करना चाहता हूँ कि पायदार हवाई ईंधन हवाबाजी के लिए एक उम्मीद अफजा इक़दाम है, लेकिन बड़ी कंपनीज उसे नज़रअंदाज कर रही हैं। अगर वो सही तरह सरमायाकारी करें और इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो हम करीब मुस्तकबिल में ज़्यादा पायदार तरीके से सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो अपने मुनाफे को माहौल से ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। हमें इन कंपनीज़ पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करके सफ़र को एक
और आसान बनाया जा सके एंड फ्रेंडली बनाया जा सके, क्योंकि आज तो वो अपने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रही हैं, लेकिन कल को ये ना हो कि कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उनको कट डाउन करना पड़े अपने ऑपरेशंस पे। ये बात काफ़ी रिडिकुलस लगती है कि बड़े बड़े क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इतनी बातें होती हैं, लेकिन जो सारे लीडर्स वहाँ मौजूद होते हैं वो किसी ना किसी एयरप्लेन के थ्रू एंड इन मोस्ट केसेस प्राइवेट जेट्स में आ रहे हैं। वो आपको कॉप का याद होगा अबू धाबी में, ऑलमोस्ट 26 कॉप 26 वाज इन अबू धाबी, और सारे जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे वो नाज़रीन सारे प्राइवेट जेट्स पे गए थे। तो माहौलियाती तब्दीली के लिए जाने वाले सारे कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते हुए चले गए थे। हाउ आयरॉनिक आई मस्ट से। डेफिनेटली, तो दिस इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग एंड वी होप कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आगे भी चलता रहे। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ ना कुछ किस्म का रोल बिल्कुल, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि कार्बन एमिशंस, इवन दो हमारी 1% से भी ज़्यादा कम है हमारी कार्बन एमिशंस, बट वी आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज थ्रू बिकॉज ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।